हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण राव आपका स्वागत करता हूं अरुण राव मैथ्स पर। आज हम करने वाले हैं रेशियो का एक बहुत ही शानदार टॉपिक होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों को आज हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको पता है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक रेजिमेंट में अधिकारियों का सैनिकों से अनुपात 4:43 था और इस युद्ध में 8 अधिकारी मारे गए और 7 सैनिक रेजिमेंट में शामिल हो गए, तो अनुपात 2:23 हो गया। ठीक है, तो हुआ क्या कि युद्ध में जो पहले अनुपात क्या था, 4:43 था। किन किन का अनुपात था? अधिकारियों का और सैनिकों का। अधिकारी, ये यहाँ पे अधिकारी हो गए और ये यहाँ पर हो गए अपने सैनिक। ठीक है, इनका जो अनुपात हमें दे रखा है वो दे रखा है 4:43। ठीक है, 4:43। अब हुआ क्या कि 8 अधिकारी मारे गए, इसमें से 8 अधिकारी मारे गए और इसमें 7 सैनिक शामिल हुए। 7 सैनिक शामिल हुए, तो जो ये रेशियो है ये क्या बन गया अपने, ये रेशियो हो गया अपने 2:23 का। क्या हो गया? 2:23 का रेशियो हो गया। अब इस क्वेश्चन से ही मैं आपको इसका जो है बेसिक समझाता हूं। अब इस क्वेश्चन से ही मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है। ये आपको पहले एक रेशियो दिया हुआ रहेगा, जैसे कि 4:43 दे रखा है। फिर इसमें कुछ चेंज किया हुआ रहेगा, जैसे कि 4 में से 8 घटाए, 43 में 7 जुड़े और फिर एक फाइनल रेशियो हमें मिलेगा। तो ये होता है क्वेश्चन का फॉर्मेट। और इस तरह के क्वेश्चंस को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से किया जाता है। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है भाइयों, आगे बात समझ में। 4:43 का रेशियो दे रखा है, 8 अधिकारी मारे गए, 7 सैनिक शामिल हुए, तो जो फाइनल रेशियो है 2:23 का होगा। इसको बेसिक से कैसे करें? तो बेसिक अप्रोच इस क्वेश्चन की ऐसी होती है कि ये 4x और 43x रेशियो माना अपन ने, 4x और 43x रेशियो माना। इसमें से 8 अधिकारी गए और 7 शामिल हुए, तो फाइनल रेशियो क्या होगा? 2:23। 2:23। अगर बेसिक से करें तो इस इक्वेशन को सोल्व करो और आपको x की वैल्यू मिलेगी और उसको फिर आप यहाँ पे रख करके जो भी आपसे पूछा जाए वो आप निकाल सकते हो। ये होगी इसकी बेसिक अप्रोच। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिक अप्रोच। ये इसकी बेसिक अप्रोच है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बेसिक से बताना नहीं, मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना बताऊंगा। तो इसे अरेंज कर देते हैं, तब आते हैं अपने मेथड पे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे। तो इसमें करना क्या है कि इन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 23 से और 43 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से। क्रॉस में आपको मल्टीप्लाई करके दोनों का अंतर लेना है, जिससे कि 23 चौक 92 होता है, माइनस 43 दूना जो होता है 86 होता है। दोनों का अंतर कितना आ गया? 8। 6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 6 अंतर आ गया। क्या किया? 23 चौक 92 होता है और 43 दूना 86 होता है, दोनों का अंतर 6। ऐसे ही रेशो का अंतर इधर लेंगे, 7 दूना 14, ये इसके इक्वल होगा 14 और माइनस 23 अठा जो भी है, माइनस माइनस कितना आएगा? 23 अठा, 23 अठा कितना आएगा? 184। कितना होता है? 184। ठीक है, अब करना क्या है? 14 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 4 8, ये 198। 6 की वैल्यू कितनी आ गई अपने? 198। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा? 1 यूनिट सर अपने आ जाएगा 33। 6 3 18, 6 3 18, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई अपने 33। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है कि लड़ाई के बाद सैनिकों की संख्या क्या थी। तो लड़ाई के पहले सैनिकों की संख्या क्या थी? 43। आप ये जो सिनेरियो है ये लड़ाई के पहले का है और ये जो रेशियो निकलता है इसके बाद अपन को यहाँ का पता चलता है, यहाँ का पता नहीं चलता है। आप 23 को 33 से 23 को 33 से मल्टीप्लाई करके आंसर मत निकालना कि लड़ाई के बाद तो सर रेशियो ये है, नहीं। आप यहाँ से प्रीवियस रेशियो से वैल्यूज निकाल देते कि पहले कितने थे। तो 1 यूनिट 33 है, 43 यूनिट कितना हो जाएगा? 43 गुना 33, मतलब पहले सैनिक थे 43। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि लड़ाई के बाद, तो यानी लड़ाई के बाद तो 7 सैनिक और शामिल हुए, तो इसमें 7 और ऐड करेंगे, ये अपना आंसर आएगा। तो क्या आंसर आएगा? इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 4 3 12, 21, 2 1419 प्लस 7,
जो कि अपना आ जाएगा 1426। फाइनल आंसर क्या जाएगा? फाइनल आंसर 1426, जो कि अपने है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कैसे किया? इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का रेशियो लिया, यहाँ पर दोनों का अंतर किया, फिर ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों का अंतर किया। ठीक है, 14 7 दूना 14 माइनस 23 गुणा माइनस 8 184, और फिर यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, यहाँ पर वैल्यू रखी। ठीक है, युद्ध के बाद 7 और हो गए, 1426 अपना आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने किया क्या था उसको एकदम वापस से ब्रीफ में समझाता हूँ कि हमें कोई एक रेशियो दिया हुआ होता है ए अनुपात बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे कोई रेशियो दिया हुआ होता है और उस पर्टिकुलर रेशियो में कुछ चेंज दिया हुआ रहता है, जैसे कि इसमें एक्स का चेंज किया, इसमें वाई का चेंज किया। चेंज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और एक फाइनल रेशियो में मिलता है सी और डी। ये इनिशियल रेशियो है और ये फाइनल रेशियो है। ठीक है, इसको आप फाइनल कह सकते हो और इसको इनिशियल कह सकते हो। कि कुछ रेशियो आपको दिया हुआ रहेगा, पर्टिकुलर में कुछ चेंज होगा, जैसे कि ए में कुछ एक्स जोड़ा या बी में कुछ वाई घटाया या जोड़ा, और फिर हमें फाइनल एक रेशियो मिलेगा। ये इसका फॉर्मेट होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का। क्वेश्चंस का ये फॉर्मेट होता है, क्वेश्चंस हमें इस वे में दिए हुए होते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है ए बी सी डी, या तो इसमें एक्स जोड़ दिया और इसमें से वाई घटा दिया, या दोनों में से ये ए बी सी डी, इसमें से एक्स घटा दिया, इसमें से वाई घटा दिया। यानी दोनों समान साइन के भी हो सकते हैं, दोनों विपरीत साइन के भी हो सकते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है ए बी सी डी, इसमें से एक्स घटाया और इस बार वाई जोड़ा। तो जब समान साइन है तब इसको कैसे करना है? इन दोनों का क्रॉस में अंतर लीजिए, यानी कि ए को डी से मल्टीप्लाई कीजिए और बी को सी से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ए को डी से और बी को सी से, यानी ए डी माइनस बी सी इक्वल टू सी वाई माइनस डी सी। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सी वाई माइनस डी एक्स। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा ज्यादा। यहाँ पर समान साइन है तो यहाँ पर आप बिना सोचे डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, और अगर विपरीत साइन है, अपोजिट साइन है, तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। किस तरह से ऐड होगा इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, या इसको यहाँ पे बता देते हैं। ए बी सॉरी ए डी माइनस बी सी इक्वल टू माइनस का सी वाई माइनस डी एक्स। तो ये देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो विपरीत वाले साइन होते हैं ना, ये अपने आप यहाँ पे क्या होगा? एडिशन होगा। तो आपको क्या करना है, जब समान साइन के दे रखे हैं दोनों, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में आपको दोनों का डिफरेंस लेना है। यहाँ पर तो ऑलवेज डिफरेंस आ रहा है ए डी माइनस बी सी, यहाँ पे तो माइनस साइन का तो कोई रोल ही नहीं है, रेशियो में माइनस का कुछ आएगा नहीं, रोल यहाँ पर है। यहाँ पे तो डिफरेंस आएगा, लेकिन ये दोनों अगर प्लस में है तो आपको डिफरेंस लेना है, दोनों सेम साइन में है तो प्लस लेना है, और दोनों अगर अपोजिट साइन में है तो प्लस लेना है। देखो, दोनों सेम साइन में है तो डिफरेंस लेना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, और दोनों अगर अपोजिट साइन में है तो ऐड करना है। अब क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन से और बेटर समझ में आएगा आपको। एक रेजिमेंट में अधिकारियों का सैनिकों से अनुपात 4:43 था, और एक युद्ध में 8 अधिकारी मारे गए और 7 सैनिक रेजिमेंट में शामिल हो गए और अनुपात 2:23 हो गया। तो लड़ाई के बाद, तो पहले जो अनुपात था अधिकारी और सैनिकों का, यहाँ पे मैं अधिकारी लिखता हूँ, यहाँ पे सैनिक। ठीक है, ये जो रेशियो दे रखा था हमें 4:43 का, फिर इनमें कुछ चेंज हुआ, जैसे कि मैंने वहां पे बताया था एक्स और वाई का चेंज होता है। इसमें से 8 अधिकारी मारे गए और इसमें 7 सैनिक शामिल हो गए, तो जो फाइनल रेशियो बना वो 2:43 बना। ये हमने फॉर्मेट के हिसाब से 2:23 बना, इसको फाइनल फॉर्मेट में लिखा। यहाँ पे इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर, और यहाँ पर इन दोनों का। अब ये जो है दोनों अपोजिट साइन में है, तो फिर अंतर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, जैसे कि इन दोनों को जोड़ सकते हो आप। यहाँ पे देखो 23 चौक 92 माइनस 43 दूना 86, 23 चौक 92 होता है माइनस 43 दूना 86, इन दोनों का अंतर आ गया 6, इक्वल टू 7 दूना 14 प्लस 23 अट्ठा 184। कि सर जोड़ा क्यों? जोड़ा ऐसे कि मैं माइनस करता और फिर ये भी माइनस आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, इसलिए मैंने क्या करा कि ये दोनों अपोजिट साइन में है तो पहले से इसको ऐड कर दिया। तो 14 और 84 कितना होता है? 198। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 18 36 18 यानी 33। एक की वैल्यू 33 है तो 43 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पहले सैनिक कितने थे? 43 गुणा 33, जो कि कितने आ गए? मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बताया था। 3 3 का 9, 3 3 का 9, 4 12 9 21, और 4 12 और 2
14। तो पहले जो सैनिक थे 1419 थे, इसमें 7 और ऐड हुए, यानी लड़ाई के बाद 1426 सैनिक हो गए। यानी अपने ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आ जाएगा 1426 सैनिक। बहुत सौ को ये मल्टीप्लाई समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार वापस से बता देता हूँ। 43 गुणा 33 कैसे किया, बाहर वाले की बाहर वाले से, 3 3 का 9, फिर अंदर वाले की और बाहर वाले की मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। 3 3 का 9 और 4 3 12, 3 3 का 9 और 4 3 12 कितने हो गए 21, हासिल की 2, 4 3 12, बाहर वाले की बाहर वाले से, 4 3 12 और 2 14। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है। और अगर ये इस तरह की ट्रिक्स समझनी है तो आपको मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो देखना चाहिए, जिसमें मैंने ये सारी ट्रिक्स बताई है। अब आते हैं यहाँ पर कि अपना ऑप्शन नंबर बी आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक युद्ध से पहले एक सेना में टैंकों और विमानों का अनुपात दे रखा है 5:3। कितना दे रखा है, यहाँ पर टैंक है, क्या है, यहाँ पर है हमारे पास टैंक और यहाँ पर है विमान। तो इनका जो रेशो दे रखा है 5:3 दे रखा है, 5:3। फिर क्या हुआ, 1000 टैंकों को नष्ट कर दिया गया और 800 विमानों को नष्ट कर दिया गया। 1000 टैंकों को नष्ट कर दिया गया और 800 विमानों को नष्ट कर दिया गया। फिर एक फाइनल रेशो बनेगा। फाइनल रेशो क्या बना, 2:1 का फाइनल रेशो बना 2:1। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 एकम 5 और 3 दूना 6। 5 एकम 5 माइनस 6, सर ये तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं लेना है, हमें सिर्फ डिफरेंस लेना है उनका। 5 एकम 5 और 3 दूना 6, दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 यूनिट। अब यहाँ पर दोनों सेम साइन के हैं, सेम साइन के हैं तो दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। 8 दूना 16 और 1000, 8 दूना 16 और 1000 का डिफरेंस कितना आ गया अपने, 600। कितना आ गया, 600। तो 1 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, 600 आ गई। तो पहले टैंक कितने थे, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि युद्ध के बाद टैंकों की संख्या। तो पहले टैंक यहाँ से जो आएंगे आप प्रीवियस वैल्यू निकालेंगे, तो पहले टैंक कितने थे, 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3000। तो पहले टैंक थे 3000, लेकिन युद्ध के बाद 1000 नष्ट हो गए, तो युद्ध के बाद जो टैंक होंगे वो कितने आ जाएंगे, 2000। कितने आ जाएंगे, 2000 टैंक। तो ये युद्ध के बाद का सिनेरियो है, युद्ध के बाद। ठीक है, कितने टैंक होंगे, ये हो जाएंगे। किया क्या, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों का अंतर लिया। यहाँ पर दोनों समान साइन के हैं तो डिफरेंस लेंगे, 8 दूना 16 और 1000, दोनों का डिफरेंस 600 होता है। और जैसे जैसे ये क्वेश्चन होंगे वैसे वैसे आपकी चीजें और क्लियर होती जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम और श्याम की आयु का अनुपात जो है 3:2 दे रखा है। ये राम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम श्याम की। क्या रेशियो दे रखा है, 3:2। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसमें से कुछ चेंज होगा। चेंज क्या होगा, कि खर्च का अनुपात 4:3 दे रखा है, 2900 बचाते हैं। ये आयु है, ये क्या है, आय है, ये आय, ये खर्च आएगा यहाँ पे और यहाँ पर बचत। अब बचा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, 2000 और 900। 2000 बचा रहा है ये और 900 बचा रहा है ये। तो 3 में से 2000 गया, बचाने का मतलब 2000, इसमें से 2000 गया, इसमें से 2000 गया। तो खर्च का अनुपात आएगा जो कि कितना है, 4:3। खर्च का अनुपात क्या है, 4:3। तो अगेन यहाँ पे सेम साइन है, सेम साइन है ना, तो डिफरेंस आएगा 3 3 का 9, 4 दूना 8, डिफरेंस क्या है, 1 यूनिट। और यहाँ पे 4 नाम 36 और 3 दूना 6, मतलब 6000 ये और 3600 ये। तो 6000 और 3600 का डिफरेंस कितना है, 2400। कितना है, 2400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2400 आ गई। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उनकी आय। 1 यूनिट 2400 है, तो 3 यूनिट राम की आय कितनी आ जाएगी, 3 गुणा 2400 यानी कि 7200। और शाम की कितनी आ जाएगी, 2 गुणा 2400 यानी कि 4800। ठीक है, तो ये इनकी आय का अनुपात आ गया। किया क्या था हमने, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को किया। ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पर सबसे ज्यादा बात को जो आपको ध्यान रखना है, इनके साइंस का ध्यान रखना है। दोनों सेम साइन के हैं तो डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, और दोनों अपोजिट साइन के हैं तो एडिशन होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन में करते वक्त बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो सही से रेशो नहीं बना पाते हैं। तो आपको रेशो कैसे बनाना है वो आपको यहाँ पर सीखना है। ठीक है, आइए तो देखते हैं इसको। चयनित और गैर चयनित उम्मीदवारों का जो अनुपात है वो 14:25 है। यदि 35 कम उम्मीदवारों ने आवेदन किया होता और 10 कम चयनित हुए होते तो चयनित एवं गैर चयनित उम्मीदवारों का अनुपात 3:5 होगा। तो देखो, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं चयनित
और गैर चयनित की। ठीक है, तो चयनित कितने हैं? चयनित 14, 25 और यदि 35 कम उम्मीदवारों ने आवेदन किया होता तो आवेदन 35 कम उम्मीदवारों ने आवेदन, ये भी उम्मीदवार है, ये भी उम्मीदवार है, बात हो रही टोटल की। यहाँ पर टोटल कितना होगा? टोटल 14 और 25 कितने हो गए? 39। कितने हो गए? 39। अब चयनित और गैर चयनित का जो फाइनल रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 3, 5, 8। ये 3 है, ये 5 और टोटल कितना हो गया? 8। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, चयनित गैर चयनित में, चयनित ये है, गैर चयनित है, टोटल 39 है, 3, 5 टोटल 8 है। अब क्रॉस प्रोडक्ट लगाना किस किस में है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो जिनमें चेंज दिया होगा उनमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। चेंज किन में दिया है कि सर 35 कम उम्मीदवार, तो उम्मीदवार कितने? टोटल 35, यानी यहाँ पर 35 कम उम्मीदवार आवेदन करते और 10 कम चयनित होते, 10 कम चयनित होते। यहाँ पे इसका कोई भी रोल नहीं है, इन दोनों की बात हो रही है, तो जो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा वो इनमें लगेगा आपस में, समझे, टोटल में और इनमें। तो इनमें लगा देते हैं यहाँ पर 14 × 112 और 39 दिया 117। लेना डिफरेंस ही, अब ये नेगेटिव में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, अपन को उससे मतलब नहीं, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना है? 5 का। यहाँ पे 35 दिया 105 होता है और 8 दाए 80। अब ये दोनों सेम साइन के हैं तो डिफरेंस लेंगे, 105 और 80 का 25 आ गया डिफरेंस। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 25, 5। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कितने लोगों ने आवेदन किया था, यानी 39 लोगों ने आवेदन किया था, तो ये भी 5 गुना हो जाएंगे, 15 और ये 195। तो कितने उम्मीदवारों ने जो है आवेदन किया था? 195। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो हमें करना क्या है? जिनमें चेंजेस दिया जाए उन्हीं पर फोकस करना है। अब इस क्वेश्चन को एक बार वापस से करते हैं। वापस से क्यों करते हैं? क्योंकि लिखने वाला पार्ट क्या है वो देखो। क्या आप इस क्वेश्चन को लिखोगे कैसे? तो अब आप इस क्वेश्चन को लिखोगे कैसे, तो आप देखो टोटल, यहाँ पे जो बात की गई है टोटल और सेलेक्टेड की, ठीक है, टोटल और सेलेक्टेड की बात हुई क्योंकि इनमें चेंज दिया गया है। सेलेक्टेड मतलब चयनित। अब टोटल कितने हैं? 14 और 25 39। 39 थे जिसमें से 14 सेलेक्टेड हुए हैं। सेलेक्टेड कितने में? 14। और फाइनल, अब तो इसमें से 35 कम ने यहाँ पर और यहाँ पर 10 कम सेलेक्टेड होते हैं, ये चेंजेस दिया। और फाइनल रेशियो क्या बनेगा टोटल का और सेलेक्टेड का? टोटल कितने हैं? 8 और सेलेक्टेड कितने? 3। बस लिखने वाला पार्ट ये है। अब देखो 39 दिया 117 और 14 8 112, डिफरेंस 5 का आया, इक्वल टू 80 और 35 दिया 105, डिफरेंस 25 आया। यहाँ पर डिफरेंस क्यों लिया? क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं। 25 5 की है तो यहाँ पर हमें निकालना है 1 यूनिट 5 आ जाएगा। और हमसे पूछा है 39, यानी टोटल 39 × 5 जो कि 195 होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपका लिखने वाला पार्ट ये है, इस क्वेश्चन में ये लिखोगे आप। और अगर इसको ऑप्शन से करना चाहो तो यहाँ पे आपको निकालना गया 39 यूनिट। 39 यूनिट होता है 13 × 3। 13 × 3 का मतलब है 13 का मल्टीपल, और 13 का मल्टीपल ऑप्शन में केवल एक आंसर है, एक ऑप्शन है अपने, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 195 13 का मल्टीपल है, मतलब जिस भी ऑप्शन में 13 का भाग जाएगा वो अपना आंसर हो सकता है। ठीक है, आपके सामने है कि ए की आय और बी की आय का अनुपात दे रखा है, उनके व्यय का अनुपात दे रखा है, और उनके खर्च जो है वो ये है, तो उनकी अलग अलग आय देखिए। ए की आय यहाँ पे ए और बी, रेशियो क्या दे रखा है हमें? 4:3। ओके, और व्यय का 7:2। और बचत हमें दे रखी है 780 और 650। 780 650। क्रॉस प्रोडक्ट 4 दूना 8 7 या 21। 21 में से 8 गए तो कितने बचे? 21 में से 8 गए तो 13 बचे। 13 यूनिट इक्वल टू, यहाँ पे देखो 7 × 650 माइनस, दोनों के साइन सेम है तो अंतर लेंगे, और 2 × 780। इस क्वेश्चन में मेन है कैलकुलेशन वाला पार्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन तो सेम ही है लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन से कैसे डील करें। तो यहाँ पर जब भी इस तरह से रहता है ना, तो आप क्या करो कि मल्टीप्लाई मत करो, देखो कहीं ना कहीं कोई मल्टीपल मिल जाए। अब यहाँ पे हमें 13 मिल गया तो 13 से डायरेक्ट काटेंगे, 13 एकम 13 1 यूनिट आ जाएगा। यहाँ पे ये 50 बार गया और यहाँ पे ये 60 बार गया, 350 माइनस 120, तो ये अपने आ जाएगा 230, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 230 आ जाएगी। तो यहाँ पर ए की आय कितनी आ जाएगी? ये भी 230 गुना हो जाएगा, यानी कि 920 रुपये।
और ये जो हो जाएगा अपने 690 गुणा 223, ठीक। ये अपने इसके फाइनल आंसर आ जाएंगे। 920 रुपये ए की इनकम हो जाएगी और 690 रुपये बी की इनकम हो जाएगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 3:5 दे रखा है, खर्च का अनुपात 1:2 दे रखा है और प्रत्येक 5,000 रुपये प्रति माह बचत करते हैं। एक्स और वाई 3-5 यहाँ पर और 1-2 यहाँ पर। अब इनको आप फास्ट करना स्टार्ट करिए क्योंकि अपन ने 3-4 क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है। ये कितनी बचत कर रहे हैं प्रति माह? 5,000 ये बचाता है और 5,000 ये बचाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज सिखानी है, वो क्या है? इन दोनों का अंतर लीजिए, 3 दूना 6, 5, 1 यूनिट। अब यहाँ पर दोनों साइन सेम है, दोनों का अंतर लेंगे तो 5,000 माइनस 5 दूना 10,000, दोनों का अंतर आया 5,000। 5,000 इसमें भी आया, इसमें भी आया। ये 1 यूनिट आया और ये 2 यूनिट आया, है ना। 2 गुणा 5 हो गया ना, 2 गुणा 5,000 इसको। तो 5,000 इसमें भी है, ये 5,000 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम आ रहा है, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर दोनों में सेम चेंज दिया होता है, दोनों में अगर सेम चेंज दिया है, जैसे 5,000 का चेंज इसमें, 5,000 का चेंज इसमें, तो आपको करना क्या है, इन दोनों का अंतर लीजिए। 2 माइनस 1, 1 गुणा 5,000, ठीक है। ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी, क्या आ जाएगी? डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 1 गुणा 5,000, मतलब 1 यूनिट कितनी आ जाएगी? 5,000 सीधा। तो इसकी इनकम कितनी आ जाएगी? 15,000 और इसकी इनकम कितनी आ जाएगी? 25,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? एक्स की मासिक आय। तो एक्स की मासिक आय कितनी आ जाएगी? 5,000 गुणा 3, 15,000। ये एक्स की मासिक आय आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पी और क्यू की आय का अनुपात दे दिया, व्यय का अनुपात दे दिया और वो कितनी बचत करते हैं। तो पी की आय पूछी है, तो देखो पी और क्यू की बात हो रही है। 4-7 का रेशियो दे रखा है। फाइनल रेशियो क्या बन रहा है? 3-7 का बन रहा है। बचत का क्या है? बचत 10,000 यहाँ पर और 7,000 यहाँ पर, ये बचत है। तो देखो 7 चौक 28 और 21, 7 यूनिट किसके बराबर है? अब अगेन आपको जो चीज है, इनको मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे लिखो 3 गुणा 7,000 माइनस 7 गुणा 10,000। तो आप देखोगे 7 से 7 कट जाएगा, 7 से यहाँ कटा, यहाँ कटा, यहाँ कटा। 1 यूनिट जो है 3,000 माइनस 1,000, यानी 1 यूनिट कितनी आ जाएगी? 2,000 हो जाएगी। और हमसे पी की आई पूछी, यानी कि 4 दूना 8,000। पी की आई कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 8,000। पी की आई अपनी कितनी आ जाएगी? 8,000। पी की आई रुपये में कितनी आएगी? 8,000। 8,000 गलत है क्या आंसर? अच्छा, ये 70,000 होगा ना यहाँ पे, 10,000 बचाता है। हाँ, यहाँ पे 10,000 है तो ये 10,000 बचाता है। तो 3,000 और यहाँ पे 70,000, तो 70,000 में से 3,000 गए तो कितने बचे? 67,000। यहाँ पे 30,000, 40। 7 चौक 28, 7 के 21, 7 यूनिट, 7 के 21,000 और यहाँ पे 70,000। तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। 10,000 में से 3,000, तो 1 यूनिट अपने 7,000 के बराबर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट अपने, जैसे 7 से 7 गया ना, तो ये तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 माइनस 3,000, 7,000। तो 1 यूनिट अपने आ गई 7,000 के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने 28,000। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गुणा 7,000, यानी कि 28,000। कितनी आ जाएगी? 28,000 रुपये। पी की वैल्यू 728, पी की आई कितनी आ जाएगी? 28,000 रुपये। ओके, अब इस जो अपना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको इस पर कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पर अलग अलग टॉपिक में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कोई किसी भी टॉपिक में आप क्वेश्चन बना सकते हो। लाइक जैसे कि एक रेशियो दिया हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस किया और एक फाइनल रेशियो मिला, बस इसका कॉन्सेप्ट यही है। इसके क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको समझना होगा कि एक रेशियो हमें दिया है, उसमें पर्टिकुलर में कुछ चेंजेस दिए हैं और एक फाइनल रेशियो मिलता है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक में इस पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आइए कुछ क्वेश्चन वो करते हैं हम। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि सीपी और एसपी दोनों में ही 20 रुपए कम हो तो लाभ पहले से 10% ज्यादा होगा। यानी पहले 20% लाभ हो रहा था, सीपी और एसपी का रेशियो क्या दे रखा है? 20% लाभ, मतलब सीपी 5 और ये 6।
फाइनल रेशियो क्या है, 10% ज़्यादा है, यानी 20% पहले था, अब 30% हो गया, यानी 10 से 13 का रेशियो, 10 से 13 का रेशियो, 10 की चीज़ 13 में 30% लाभ का। और प्रत्येक में कितना कम किया, 20 रुपये यहाँ कम किए और 20 रुपये यहाँ कम किए। तो क्या करना है, 13 पंजा 65, 60 कितने का है, 5 का। और यहाँ पर मैंने बताया जब दोनों सेम हो तो करना क्या है आपको, इन दोनों का अंतर 3 गुणा 20। तो 1 यूनिट कितनी आ जाएगी अपने, 5 से गया 4 बार 12, 1 यूनिट आ जाएगी 12। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सीपी, यानी वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 12 गुणा यानी कि 60, 60 रुपीज़। तो वस्तु का क्रय मूल्य जो क्या आ जाएगा अपने, 60 रुपीज़। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति एक वस्तु को 16 से ही 2/3 के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 45 रुपये कम में खरीदा होता और 45 रुपये कम में बेचा होता तो इसे 20% का लाभ होता, 20% का लाभ होता। तो क्या हुआ, सीपी और एसपी का रेशियो क्या है, सीपी एंड एसपी का रेशियो 1/6 होता है ना, 6 की वस्तु कितने में, 7 में। अब क्या हुआ कि 20% का लाभ हो रहा फाइनल में, यानी 5 की वस्तु 6 में, और चेंजेस कितने दिए, 45 कम यहाँ पर और 45 कम यहाँ पर। तो क्या करना है, 36 35 1, 45 गुणा दोनों का डिफरेंस 1, 1 यूनिट 45 के बराबर। हमसे सीपी पूछा है, सीपी कितना आ जाएगा 200, सीपी अच्छा अपन से एसपी पूछा है, क्या पूछा है एसपी, यानी 45 गुणा 7, 45 गुणा 7 कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 235, 315, 315 रुपीज़। तो अपना ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आप कैलकुलेशन फास्ट करने की आदत डालिए, अगर कैलकुलेशन आप फास्ट नहीं करोगे तो फिर आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, इसको और मैं फास्ट ही करूंगा कैलकुलेशन, क्योंकि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी अपनी कैलकुलेशन फास्ट करो। ठीक है, इसको भी अगर मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, 5 7 35, फिर 3, फिर 7 चौक 28 और 3 31, नहीं इस तरीके से नहीं करना है, इस तरह से एग्जाम नहीं निकलेगा आपका। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। एक व्यक्ति एक वस्तु को 33 से ही 1/3 के लाभ पर बेचता है। यदि सीपी और एसपी दोनों में 250 रुपये कम होते हैं तो लाभ 6 से ही 2/3% अधिक हो जाता है। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, 33 से ही 1/3 लाभ, यानी 3 की वस्तु 4 में, 33 से 1/3 कितना होता है, 1/3, 3 की वस्तु 4 में। और फाइनल क्या है, 6 से ही 2/3% और अधिक, यानी 33 से ही 1/3 में 6 से ही 2/3 जोड़ा, 33 से ही 1/3 प्लस 6 से ही 2/3 कितना हो गया, 33 और 6 39, और 1/3 और 2/3 1, यानी 40%। तो फाइनल में कितना होगा 40%, 40% कितना होता है 2/5, 2 यानी 5 की वस्तु 7 में। तो फाइनल रेशियो क्या आ जाएगा, 5 की वस्तु 7 में। और चेंजेस कितने का दिया है, दोनों 250 रुपये कम, 250 रुपये कम इसमें, 250 कम इसमें। तो 7 चौक 28 20, नहीं 7 के 21 और 20 1, 7 के 21 माइनस 20 1, और यहाँ पर 250 गुणा इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 2, जो कि 500, 1 यूनिट 500 है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है सीपी हो जाएगा 1500, 3 यूनिट के बराबर, यानी 1500। तो सीपी अपना क्या आ जाएगा इसका 1500 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति निश्चित मूल्य पर संतरों को बेचकर 25% का लाभ कमाना चाहता है। यदि उसने 13 रुपये अधिक में खरीदा होता, 39 रुपये कम में बेचा था, 33 से 1/3% का लाभ होता। यदि वैसे इतने लाभ पर कमाना चाहता है संतरों का एसपी पूछा है। तो हमें करना क्या है कि निश्चित मूल्य पर संतरों 25% का लाभ कमाता है। तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, 25%, यानी 4 की वस्तु 5 में। और फाइनल क्या हुआ, 33 से 1/3 का लाभ होता। भाई चेंजेस करने के बाद क्या लाभ होता, 33 से 1/3 यानी 3 की वस्तु 4 में, 3 की वस्तु 4 में। ये फाइनल चेंजेस कितना किया है, चेंजेस किया है 13 रुपये अधिक और 39 रुपये कम, 13 रुपये अधिक और 39 कम। ये देखो यहाँ पे ये 13 का मल्टीपल, 13 का मल्टीपल ध्यान रखना है, ऐसे केस में फिर मल्टीप्लाई नहीं करना। 4 चौक 16, 5 तिया 15, 4 चौक 16, 5 तिया 15, गेप कितने का है, 1 का। ये कितना हो जाएगा 39 गुणा 3, और ये कितना हो जाएगा 13 गुणा 4। अच्छा, यहाँ पर क्या दे रखा है, 13 रुपये अधिक और 39 रुपये कम में बेचा, ये माइनस है। अब अगर ये माइनस है तो फिर ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे आपस में, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि 1 + 1 मैंने क्या बताया, सम कर देना है, तो यहाँ पे जुड़ जाएंगे। मैंने 13 कॉमन लिया, 13 कॉमन लिया तो ये 13 से 3 बार गया, 3 3 9 प्लस 4, यानी 13 गुणा 13, जो कि होता है 169। 1 यूनिट 169 के बराबर है। हमसे क्या पूछा है कि यदि वह इसे 7 से 9/13 के लाभ पर कमाना चाहता है तो संतरों का एसपी क्या होगा।
पहले सीपी तो निकालें, 1 यूनिट ये है तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 169 गुणा में 4, ये सीपी आ गया, ये सीपी आ गया। और अब इसको बेचना है कितने पर, इसको बेचना है 7 से ही 9/13। 7 से ही 9/13 कितना होता है, ये होती है इसकी रिएक्शन वैल्यू होती है 1/13। 1/13 मतलब 13 की वस्तु 14 में बेचेगा, तो ये इसका एसपी आ जाएगा फाइनल। अब 13 से इसको कट किया, 13 13 चौक 52, और 52 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 14 से। 14 दूना 28, 14 पंजे 70, 2 72। तो जो फाइनल अपने आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 728 रुपये। 728 मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था मेरी तरफ से वीडियो। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के आपको वीडियो आप जितने भी लाइब्रेरी ग्रुप में जाते हैं वहां पर आप शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों में सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें। ओके, मुझसे आपसे यही सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।